पर निर्भर है, कोई भी तेरी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ नवमंडल के नीचे है सब कुछ की सृष्टि की है। तू सर्वेश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि एक बालक एक बालिका कुछ अच्छे या बुरे कार्य करते हैं तो लोग सबसे पहले उनके परवरिश या फिर यह लड़का यह लड़की किसका बेटा है, किसकी बेटी है, क्योंकि लोगों की धारणा है, लोगों का मानना है कि जो यह कार्य करता है या फिर यह कार्य कर रही है ये अपने माता पिता के द्वारा दिए संस्कार के कारण ऐसे कर रही है। यदि कोई किसी ने चोरी किया है तो फिर पूछेंगे कि यह किसका लड़का है। और ऐसे ही यदि किसी ने परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया है तभी पूछेंगे कि यह कौन से घर का है, किसका बेटा है, किसका बेटी है। यह स्वतः ही हमारे दिमाग में आता है कि हम उसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे जो उस लड़का या लड़की के लिए जो संस्कार मिला है उसके पीछे जाकर हम देखना चाहते हैं कि यह किस घर का है। तो ऐसा ही घटना आज जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक स्त्री उठ करके कहती है कि धन्य है वह गर्भ, धन्य है वह स्तन, धन्य है वह कोख जिसमें इस महान पुरुष को लाया। लेकिन यीशु ख्रिस्त धन्य उसे मानते हैं जो ईश्वर का वचन का पालन करते हैं, जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं। आइए हम सब जब इस प्रातः समय में प्रभु की वेदी के पास, अपने पारिवारिक वेदी के पास एकत्र हुए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचनों पर चिंतन करने के लिए, बाइबल पठन सुनने के लिए, आइए हम सब उस यीशु ख्रिस्त के कहे उस वाक्यांश पर हम चिंतन करें कि धन्य है वह जो प्रभु का वचन सुनता है और उसका पालन करता है। लेकिन शायद
हम किसी व्यस्तता भरी जिंदगी के कारण हम प्रभु का वचन सुनने में समय नहीं दे पाते हैं। प्रभु के वचन पर जीना चाहते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाते। आइए यह सुंदर समय जब प्रभु की वेदी के पास, अपने पारिवारिक वेदी के पास हम एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के द्वारा, यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें भी धन्य कहें कि हमने प्रभु का वचन सुना, कि हमने प्रभु के वचन के अनुसार हमने जीने का प्रयास किया। निश्चय ही यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि स्वयं यीशु क्रिस्त हमें कहेंगे कि धन्य हो तुम, क्योंकि तुम ईश्वर का वचन सुनते हो और उस पर जीते हो। आइए तब, हम कमजोर हैं, हमें मानवीय कमजोरियां हैं, हम करना चाहते हैं लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण हम उसमें असफल हो जाते हैं। हमारा मन भटक जाता है और हम गलत राह पर चल पड़ते हैं। आइए इन पलों को याद करें, इन क्षणों को याद करें और सारे हृदय से अपने लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मुझे जन्म से और अपना कर्तव्य पूरा नहीं करने से बार बार किया है। मैं दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने वायुदेव से सबके सद्गुणों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 856 सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, तेरी अच्छाई हमारी समझ से बाहर तथा तेरा बल हमारी बुद्धि से परे है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम आध्यात्मिक बातों की खोज करें और साहस पूर्वक तेरे सत्य का अनुसरण करें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 22 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग सब के सब विश्वास के कारण ईश्वर की संतति हैं। धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, जिससे यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए।
विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह न आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक ना बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सबके सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो दास है और ना स्वतंत्र, ना तो पुरुष है और ना स्त्री। आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतति है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। धन्य है वह घर जिसने आपको धारण किया। वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह घर जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई बहनों, संत अगुस्टीन का मानना है मां मरियम के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर को अपने कोख में धारण करना और यीशु ख्रिस्त के द्वारा सिखलाए गए शिक्षा पर जीना, इनमें से सबसे बड़ा वो दूसरी बात को मानते हैं। अगुस्टीन के कहना है कि वह ज्यादा धन्य है इस मायने में कि उन्होंने
ईश्वर के वचन को जिया, ना कि यीशु ख्रीस्त के उस शरीर को धारण किया है। और इसलिए आज स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त इस बात को और अधिक अपने कथन के द्वारा बल देते हैं कि किसी को जन्म देना, किसी को अपने शरीर से स्तनपान कराना, ये अवश्य धन्य है, लेकिन उससे भी बढ़कर धन्य यह बात है कि वह ईश्वर के वचन पर विश्वास करता है और उस पर जीवन यापन करता है, उस पर जीता है। आज निश्चित ही हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त इस बात पर बल दे रहे हैं कि हम चाहे कहीं से भी आए, हमारा जन्म चाहे कहीं से भी हुआ हो, लेकिन हमारी जो स्वीकार्य हैं यीशु ख्रीस्त के वचनों पर, या फिर हमारा जो विश्वास है ईश्वरीय सुसमाचार पर, वो अधिक कहीं धन्य है। और इसलिए जब एक स्त्री, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब प्रभु यीशु ख्रीस्त उपदेश दे रहे हैं, ईश्वर के राज्य के प्रचार कर रहे हैं, और उनके इस उपदेश को सुनकर और उनके अन्य आश्चर्य भरे कार्यों को देखकर वह स्त्री भाव विभोर हो उठती है, वह स्त्री आनंद विभोर हो उठती है और उस कोख, उस स्तन की प्रशंसा करती है जिसने यीशु ख्रीस्त को अपने गर्भ में रखा, उसे स्तनपान कराया। उस मां के लिए वो स्त्री धन्य शब्द का प्रयोग करती है। लेकिन हमने सुना कि यह बात तो ठीक है, लेकिन यीशु ख्रीस्त का कहना कि जिसने प्रभु का वचन सुना, जिसने उस पर विश्वास किया, जैसे हमने प्रथम पाठ में सुना कि जो विश्वास करता है, ईश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उस पर जीता है, वह ईश्वर की संतति है। अर्थात हम सब ने बपतिस्मा द्वारा इस विश्वास को ग्रहण किया है, इस विश्वास को अपनाया है, यीशु ख्रीस्त को अपना सर्वस्व माना है और उसके सुसमाचार पर हमने जीने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो आप सब भी धन्य हैं, क्योंकि आपने यीशु ख्रीस्त को स्वीकारा है, यीशु ख्रीस्त को अपनाया है, उसके वचनों पर जीने के लिए अपने आप को तैयार किया है। आइए इस विश्वास को यूं ही जाया होने ना दें, लेकिन उस विश्वास में और अधिक प्रगाढ़ होते जाएं, उस विश्वास में और अधिक मजबूत होते जाएं, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पठन के द्वारा और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होकर उस विश्वास को और अधिक मजबूत बनाएं, उस विश्वास को और अधिक करीब से जीने का प्रयास करें, ताकि एक दिन हमें स्वयं यीशु ख्रीस्त कहें कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने मेरे सिखाए वचन पर जिया है। आओ मेरे पिता के राज्य में आओ, और शायद हम वह कृपा पात्र होंगे कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारा अपने राज्य में स्वागत करेंगे।
danem tere chira Usgai danem te kushumara Ringe dasi danem tere chira प्रियो प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति करता महिमा के लिए और हमारे में समस्त से खिलाफ के लिए आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण करे जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता या परम उचित हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने परम प्रिय पुत्र के द्वारा मानव का नवनिर्माण किया और दया से द्रवित होकर उसका पुनः उद्धार किया है। इसके फलस्वरूप हम यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये परम पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तुम्हारे अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे का शरीर का रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर सबसे शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान करे जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मरे, क्रिस्त जिसने, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता यहाँ के मान कर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष पद्मस मिंज और सभी याजकों के साथ जो शब्द में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर तो परमेश्वर का स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सच्चिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा ये हमारी होती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन हमारा आज मिले और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और शिव में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और ये महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों को नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए आज वही मसीह प्रभु जो इनके वचन पर जीते और उनका पालन करते हैं, आज स्वयं हमें अपने इस पौध रोटी के रूप में हमें तृप्त करना चाहते हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पौध भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इसमें नहीं हूँ, क्या मैं आई और मेरी आत्मा जिंदगी हो जाएगी। F49
मेरा दिल ले तेरा बना ले जीऊं मैं सदा तेरे लिए जीऊं मैं सदा तेरे लिए मेरे दिल में प्यारे यीशु आजा तेरी नगर आजा आजा तेरी नगर आजा आजा कोरोना वायरस से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। तुमने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने अपने को दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसके उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे प्यारे पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय चटुनाया है और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोगविलास वासना में सम्मिलित लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्र के पलाशों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व के शक्ल मुझे दोस्त की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसके विषय ने दुनिया को विलाना करके आया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। ये प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से निष्ठ कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू खुदा है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, इस कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। ईश्वर को उद्धार करता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारी प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। क्योंकि ये रोटी एक है, हम बहुत होते हुए भी एक शरीर हैं। क्योंकि हम सब एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी बनते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे। इनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।